महात्मा जड़भरत ने भवाटवी का वर्णन किया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार एक अटवी है, हम सभी लोग व्यापारी हैं, हम सभी लोगों के पास बड़े बड़े रत्न हैं, मन है, बुद्धि है, और इन रत्नों को चुराने के लिए इस अटवी में बड़े बड़े चोर बैठे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता, इन सभी से अपने मन रूपी रत्न को बचाना है, क्योंकि उससे आत्मज्ञान होगा, आत्मबोध होगा। मन एव मनस्याणां कारणं बंध मोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मन। ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मुक्ति का कारण है। मन विषयों के प्रति आसक्त हो जाए तो हम बंधे हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो जाए तो हम खुले हैं। महात्मा जड़भरत ने कमंडल उठाया और महात्मा जी तो चलते बने। कहार लोगों ने कहा, महाराज पालकी तैयार है, आप विराजे। रघुगण ने कहा, जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो, फिर मैं क्यों किसी के कंधे पर बैठ करके चलूं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, रघुगण को आत्मबोध हो गया। ऐसे मनीषी महापुरुषों के प्राकट्य की वजह से हमारे इस राष्ट्र का नाम भारत हुआ, और इस भारत में 3 भरत हुए, ध्यान देना। पहले भरत हुए सूर्यवंशी दशरथ कुमार कैकेयी नंदन श्रीमान भरत। दूसरे भरत हुए श्रीमद् भागवत जी के जड़ भरत, और तीसरे भरत हुए शकुंतलानंदन दुष्यंत कुमार श्रीमान चंद्रवंशीय भरत। पहले भरत हुए भक्ति योगी, दूसरे भरत हुए ज्ञान योगी, और तीसरे भरत हुए कर्म योगी। इन तीनों भरतों की आदर्शता की वजह से ही हमारे इस राष्ट्र का नाम भारत हुआ, जिसको हम लोग भारत कहते हैं। आगे भगवान सुखदेव नरकों का वर्णन करते हैं। हमारी पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, कुंभ, विपाक, असी, पत्र, वन, इस प्रकार नरकों के नाम हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति यहां पर पैसे लेकर के झूठी गवाही देते हैं ना, वो तामिश्र नाम के नरक में जाते हैं। जो लोग पराये धन को हरने की चेष्टा करते हैं, वो अंध तामिश्र नाम के नरक में जाते हैं। जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, वे रौरव नाम के नरक में जाते हैं। और आगे भगवान सुखदेव बताते हैं, तमपकरणम पुरुषादैरपि विगर्हितम अंधकूपे तप्त तेले कुंभी पाके उपरंधयंती। जो लोग अपने शरीर को रिष्टपुष्ट बलिष्ठ बनाने के लिए जीव जंतुओं को मार करके उनको रौंध करके खा जाते हैं ना, उनको यमराज के दूध पकड़ करके तप्त तेल में डाल देते हैं। उसी को कुंभी पाक नरक कहते हैं। पकौड़ी की तरह फूल जाता है, हाय हाय करके चिल्लाता है, बोले पहले क्यों नहीं सोचा था। इसलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, जो व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते, वो परेशान न समाचरित। कभी किसी दूसरे के साथ में मत करो। अच्छा राजन, कुछ पाप कर्म तो हमसे अनजान में रोज बन ही जाते हैं। जैसे हम लोग मार्ग में चलते हैं, पैरों के नीचे चींटी आ गई, मर गई। हम लोग मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मर गई। घर में झाड़ू निकालते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ जीव तो मर ही जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अनजान में हमसे पापकर्म बनते हैं, उसके लिए हर गृहस्थ व्यक्ति को रोज 5 यज्ञ करने चाहिए। और उन 5 यज्ञों का निर्वहन हमारी माताएं कर सकती हैं। घर में भोजन बनाओ तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालो, पहला यज्ञ हो गया। उसको कहते हैं गौग्रास। भोजन बन जाने के बाद रोटी के कुछ टुकड़े घी चीनी मिला करके अग्नि में 5 बार डालो,
दूसरा यज्ञ हो गया। ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो वृक्ष की जड़ में चींटियां रहती हैं, 150 ग्राम आटा वृक्ष की जड़ में डाल दो, चींटियों का भंडारा हो गया। पक्षियों को अन्न के दाने डालो, घर में संत आवे, अतिथि आवे, उनको उनका सत्कार करो और संतों को भिक्षा प्रदान करो। तो इस प्रकार से जो अनजान में हमसे पाप कर्म बनते हैं ना राजन, उनका छुटकारा संगे संग होता रहता है। और इस प्रकार से 5 यज्ञ करने से घर में श्री वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और गोविंद की कृपा भी बरसती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजा ने कहा, मान लीजिए कि हमसे कोई पाप कर्म बड़ा ही हो गया और हमें नहीं मालूम, और हम यह भी नहीं चाहते थे कि उस पाप कर्म के बदले हमें नरक में जाना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? कि कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंती कयिष्यते अविद विधिकारित्वा प्रायस चित्तम विमर्शनम। किसी भी बुरे कर्म का हमें यदि फल नहीं भोगना है तो उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने कहा, आपने झूठ क्यों बोला? बोले महाराज जी गलती हो गई। मैंने कहा, देखो ये अच्छी बात नहीं है, आपने झूठ बोला है। आपने कहा, महाराज कोई उपाय बता दो। मैंने कहा, देखो आपने झूठ बोला है, इसके बदले आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो। तो एक प्रकार से तो उस झूठ का प्रायश्चित हुआ, लेकिन वो प्रायश्चित, असली प्रायश्चित कब माना जाएगा? जब आप आगे से झूठ नहीं बोलने का संकल्प लोगे। हम आगे से झूठ नहीं बोलेंगे। आज झूठ बोला, कल प्रायश्चित किया, परसों वापस झूठ बोल दिया, फिर तो ब्याज बढ़ता जाता है। अच्छा, हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने शास्त्रों में प्रायश्चित भी कई प्रकार के बताए हैं कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातवुक्तानि महर्षि भी। कोई तपश्चर्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई सेवा के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि गोविंद के चरणों की जो भक्ति है ना, वो सर्वोत्तम प्रायश्चित है किसी भी कर्म का। सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। ऐसा भगवान सुखदेव बताते हैं। कहते हैं कि सकृन मन है, एक बार भी जिसका मन गोविंद के चरणों में लग गया, एक बार भी जिसने प्रभु के नाम का नामोच्चारण उच्च स्वर में गा दिया, वो यमराज की पुरी में कभी स्वप्न में भी नहीं जाता। ऐसा शास्त्रों का भी